फेस्टिवल हुआ, 100 देशों के लोग आते हैं और सबकी आंखों में आंसू होते हैं और उनको लगता है कि अभी ना जाओ छोड़ के, दिल अभी भरा नहीं। ऐसा ही है, यहाँ बार बार आने जैसा है। इसलिए दिल्ली में भी ऐसा ही दृश्य जल्दी देखने को मिलेगा। और 100 साल लोग काम करते हैं तो कई बार लकीर नहीं खींच पाते हैं, रेखा नहीं खींच पाते हैं, लेकिन 100 दिनों में जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, भगवान करे इसी तरह से ही, जिस तरह से 100 दिनों का रिकॉर्ड पेश किया है, हर दिन में 100 काम हो, 100 दिन सैकड़ों काम, बस इसी तरह से एक पहचान हमारे दिल्ली की बने। उन्होंने केवल दिलों को नहीं जीता बल्कि दिल्ली को भी जीता। इसलिए भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने चुना कि आओ बस समय आ गया है, और इसी तरह से उन्होंने चुन लिया और उनको कमान सौंप दी एक मिसाल कायम करने के लिए। कैसी होगी वो मिसाल, क्या करेगी ये मिसाल, उन्हीं की शब्दों में, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी। बोलो गंगा मैया की, गंगा भारत माता की। आज सच में गंगा तट पे बैठ के सुंदर संकीर्तन सुनते हुए, आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में, आदरणीय गुरु जी मुरलीधर जी के भी सानिध्य में, और आप सभी देश के अलग अलग हिस्सों से आए मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं। मैं बता नहीं सकती कि गंगा मैया के इस तट पे बैठ के मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। कल ही शाम को जब मैं दिल्ली में थी, सरकार के 100 दिन पूरे हुए, मुझे कभी वो दृश्य याद आ रहा है कि जो कल शाम को मैंने आरती करी, और कभी ये दृश्य मैं देख रही हूँ जहाँ कल कल पानी बह रहा। कल जो यमुना जी थी वो सूखी हुई थी, पानी नहीं था उसमें, था भी तो ऐसा नहीं था कि जिसका आचमन भी किया जा सके। और आज जो गंगा जी मेरे सामने बह रही है, इस जल की खुशबू से ही स्मृतियां, मन, शरीर सब ऐसा लग रहा है कि न जाने कितनी एनर्जी आ गई। दिल तो ऐसा हो रहा है कि झोली में भर के गंगा जी को दिल्ली ले जाऊं, पर लेके कहाँ जाऊं? अभी तो वहाँ इनको ले जाने के लिए भी सही जगह नहीं। सबसे पहले तो इनको लाने के लिए मुझे जगह बनानी होगी, वो यमुना जहाँ पे स्वच्छ जल आके अपना विरल रूप दिखा सके, वो बनाना होगा। मैं सच में कई बार सोचती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे क्यों चुना। जब यहाँ बैठ कर के देखती हूँ तो लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश के लोगों की मुझसे है कि ऐसा ही अविरल रूप जैसा माँ गंगा का है, वैसा दिल्ली में यमुना जी का हो। मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी यमुना जी पे हर मावस के दिन स्नान करने जाते थे। अब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद जितनी बार जो गंदगी, जो दुर्दशा पिछले इतने सालों के कारण से जो हमने मैं यहाँ माँ गंगा के तट पे फिर से अपने अंदर उस संकल्प को दोहराती हूँ कि माँ दिल्ली में यमुना जी का भी आपके जैसा सुंदर स्वरूप लेके आ पाऊँ। इतनी शक्ति, इतनी ताकत मुझे दो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हो, हमारी मेहनत हो, दिल्ली वासियों का आशीर्वाद हो, देशवासियों का हमारे ऊपर प्रेम प्यार हो, और एक सुंदर यमुना जी को हम दिल्ली में लाएं, और एक पुनर्जीवन यमुना जी का हो जिसमें समाज का, संतों का, पूरे देश का, नागरिकों का, हर वर्ग का साथ हो। ऐसी माँ यमुना के लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा, क्योंकि जो किसी गुरु ने कहा है कि भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो स्वदेश का प्यार, वो माँ यमुना के प्रति हमारी श्रद्धा,
वो देश के प्रति हमारी आस्था, वो हमारा इतिहास, गौरव एक बार फिर से सुर्खियों में आए। पूरा देश दिल्ली में जब आए तो माँ यमुना के तट में इसी प्रकार जैसे गुरुजी ने आज हमें यहाँ बिठाया, हम भी लोगों को वहाँ बिठा करके यमुना जी की आरती दिखा पाए, तो मैं समझती हूँ कि मेरा इस दायित्व का निर्वहन करना सफल होगा या इस ओहदे पे मेरा आना सफल होगा। एक बार मैं फिर से माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ। हर हर गंगे, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। बहुत बहुत माँ को प्रणाम। माँ शक्ति दे और यमुना जी को स्वच्छ अविरल करने की ताकत दे। भारत माता की जय हो। ऐसी लाइन, दिल तो ऐसा कर रहा है कि मैं गंगा जी को अपनी झोली में भर कर ले जाऊं। बड़ी प्यारी लाइन थी ये, अपने पल्लू में भर कर ले जाऊं। केवट राज ने तो अपने कठौते से ही भर के श्री राम के चरणों को पखारा, और ये इतनी प्यारी लाइन थी कि अपने पल्लू में ही, अपनी झोली में ही अपनी लेकर मैं यमुना जी को, गंगा जी को यहाँ से लेकर जाऊं। और सच तो ये है 100 दिन पूरे हुए तो यमुना जी की आरती जाकर की। सच तो ये है जिस दिन संकल्प लिया, पहला सेवा करने का शपथ ली, और शपथ लेने के बाद सभी को ले जाकर सबसे पहले यमुना जी की आरती की। सबसे पहला काम यमुना जी की सेवा, और बताया कि कर लो अब तैयारी, अब यमुना जी की बारी। और उसके बाद पहला निर्णय लिया गवर्नर, और जो विभागों को बिठाया तो सबसे पहला निर्णय भी वही लिया गया। विधानसभा में भी सबसे पहला निर्णय लिया, वहां भी जो कार्यक्रम किया तो यमुना जी को लेकर किया। और उसके बाद अन्य काफी, फिर नया वर्ष आया, अपना हिंदू नया वर्ष जब मनाते हैं, उस दिन भी सबसे पहले उन्होंने नए वर्ष की शुरुआत यमुना जी की आरती से की। और इसके बाद कई कार्यक्रम, फिर यमुना जी का प्राकट्य दिवस, उनका जन्म जयंती जो थी, मुझे भी उसमें होना था, लेकिन मुझे अचानक अमेरिका जाना पड़ा, तो मैं अमेरिका से जुड़ा। और आपने वहाँ जाकर हजारों लोगों की संख्या के साथ हमारा यमुना जो परिवार है उसके साथ मिलकर उनको संदेश देते हुए इतना प्यारा सबको प्यार दिया और आरती की। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार। इससे पता लगता है, आपने देखा नहीं, केवल बैठे बैठे अभी चर्चा गंगा जी की धारा को देखते हुए उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है। ये भाव की धारा। सदा गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो आए तुमको ध्याता, जो मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। शरण पड़े जो तेरी, सोनर कर जाता। ओ तेरी गोद में आकर, तेरी शरण में आकर, मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता।
जय जय राधा रमन जय जय राधा